ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ऑसम है। थैंक कांतारा, एक जंगल को बचाने की बहुत ही थैंक यू। बेसब्री से आपने जिस तरह से आपने कोशिश की है, and उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आया। व्हाट डू यू से अबाउट कि कितना, जब फिल्म आती है, फिल्म आने से पहले ट्रेलर एंड गाना लोगों को बहुत ही पसंद आता है। मतलब क्या कुछ फीलिंग होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस फील्स गुड। कांतारा ट्रेलर को लेकर? हिंदी इंग्लिश मिक्स कंफर्टेबल? हाँ हाँ, फील्स गुड। क्योंकि अभी एक ये लैंग्वेज बैरियर गया है अभी। बिल्कुल। मतलब नॉर्थ का फिल्म है, साउथ का फिल्म है, वो गया है। अभी एक कंटेंट अच्छा आया, एक रूटेड स्टोरी मिला, सब लोग वो ओपन हार्टेडली वो रिसीव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे हिंदी रिव्यूअर्स ने रिव्यू किए, मैंने भी देखा। वी फील गुड। मतलब हम मानते हैं कि इंडियन सिनेमा है, ठीक है। सो एक साउथ का, नॉर्थ का, ये सब ये सोचते नहीं है, करेक्ट। ठीक है। सो एक रीजनल कन्नड़ा, एक इंडियन सिनेमा है कल, ठीक है। वही जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सो ये थॉट में हम लोग करते हैं। लेकिन अभी जो ज़माना ही बदल गया, तो होल हार्टेडली एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग इट, सो वी आर हैप्पी। अरुण जी, आपको कन्नड़ा आता है? नहीं, But yeah, but you still saw our trailer. Yes. That was first released. Our movie was first released in Kannada. But now, yes, and now you watched our trailer in Hindi. So that means like sir said, the barrier has been broken. The language, people, even though the movies are being made down south, without, and even though now Kantara is releasing in Hindi, it's being dubbed in Hindi and releasing on the 14th. But even before that, we released it in Kannada on the 30th, and it was released here in Mumbai too. And people accepted in Mumbai, they've accepted it in our language also already. So that shows that it's no longer you're doing a Kannada movie, you're doing a Telugu movie. As long as people relate to the characters, as long as people are relating to the content of the movie, when they look at it and they say, okay, there's something exciting here, and as long as you give them that element that drives them to the theater, I think any language the movie comes out, people are going to accept it. करेक्ट। Yes. आई थिंक दैट्स अ रीजन कि 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है हिंदी ट्रेलर हाँ। सिर्फ। सो कैसे देखते हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? We're very happy. वो भी हम लोग पिक्चर रिलीज होने के बाद, सो पूरी दुनिया में, मतलब अभी KGF का जो रिकॉर्ड है, उसके बाद कांतारा आके बैठेगा तो हम क्या सोचते हैं। ये सब पिक्चर थिएटर में है, कनाडा में भी देख रहे हैं, बॉम्बे में शायद 10 शो थे पहले, अभी 120 शोज हो गए, पूरे फुल चल रहे। सो उसके बाद हिंदी में डब करके हम लोग ट्रेलर रिलीज किए। सो वो भी इतना ब्यूटिफुली रिसीव्ड एंड अप्रिशिएटिंग। सो वी होप हिंदी में भी उतना अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी पहला मेरा मन में था कि ये कांतारा एक रीजनल रूटेड स्टोरी है, हमारा जो भारत का जो कल्चर है। सो वो एक कर्नाटक का, एक पार्ट ऑफ द कर्नाटका, एक सब कोस्टल कर्नाटका बोलते हैं हम लोग, मैंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ा ऐसा बोलते हैं। सो उधर का जो रूटेड स्टोरी, उधर का रिचुअल, ये सब में लेके आके एक फोकलोर बना के जनरेशन टू जनरेशन हम स्टोरी बता के जा रहा है। हमारे मतलब पुराने लोग हमको बोलते थे कि ऐसे ऐसा हो गया। सो अभी हम लोग वो स्टोरी लेके नेक्स्ट जनरेशन को बोल रहे हैं। ऐसा एक आइडिया था, एक फोकलोर जैसा ऐसा करना है, क्योंकि ये एक मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संघर्ष है, वो स्टोरी बताने आया था मैं। सो दैट इज सेट इन कोस्टल कर्नाटका। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। सो बाहर का लोग भी ये कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत में हर जगह, हर गांव, हर कोने कोने में हम लोग ऐसे ही रिचुअल्स करते हैं, ऐसे ही बिलीव करते हैं, लेकिन उसका प्रकार अलग रहता है, जो करने का सिस्टम अलग रहता है। लेकिन पूरे भारत को मिलके हमारा जो सेंटिमेंट्स है, हमारा इमोशंस है, हमारा जो बिलीफ है, ये सब एक ही है। सो डिफरेंट तरीके से हम मानते हैं। सो ये मन में था, ये जो संघर्ष जो है, ये पूरी दुनिया में है। जो नेचर वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो सब जगह है। सो दैट विल बी द ड्राइविंग फोर्स सोच के मैं किया था। और एक बात है कि जो दैव हम लोग इसमें कहते हैं,
मतलब ए डेमी गॉड। सो उसका जो पावर है, उसका जो एक स्पिरिट, एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत अच्छे से काम किया था इस फिल्म में। मतलब जो अभी क्लाइमैक्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब फिल्म के बारे में इतना वाइल्ड फायर जैसा एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। स्पेशली थैंकफुल टू आवर कन्नड़ा पीपल। सो ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತಲುಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. एंड वो लोग ये फिल्म लेके जो प्राउड फील हुआ है बाहर का, जो नॉन कनाडिगस को बोल के उन लोगों को लेके जाके पिक्चर दिखा के, ऐसा कुछ हुआ है। जस्ट हम ये फिल्म नहीं बनाए, ये हुआ है। एंड यही मेरा अगला सवाल भी था कि नेचर वर्सेस ह्यूमन की जो प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक ये कर्नाटका नहीं, हमारे साउथ में नहीं, बल्कि हमारे पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेज़न के जंगल की प्रॉब्लम, Exactly. कैलिफोर्निया के जंगलों को जलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में प्रॉब्लम चल रही है, वाइल्ड फायर हुआ था, एंड लोग वहाँ पर अपना इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बिजनेस को एंड प्रेजेंट का भी इश्यूज है इसमें, दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोगों के सामने जो जंगल के आजू बाजू में जो ट्राइब्स रहते हैं, सो ये लोग का जो इंक्रोचमेंट का जो इश्यूज चलते रहता है। सो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाया है, और अंदर का जो ट्राइब्स थे उन लोगों को बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा एक चेंजेस लेके आया है कि को एग्जिस्टेंस, हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं सहबाಳ್ವೆ, ठीक है, सब लोग मिलके उधर ही हम लाइफ लीड करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट भी बचना चाहिए, लोगों को भी जीवन करना चाहिए। सो ये जो थॉट है अभी लेके आ रहा है, मैं ये पहले 90s में स्टोरी सेट किया हूँ, सो उधर लेके आ रहा हूँ ऐसा एक स्टोरी। सो वो ये लेजेंड भी वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही स्टोरी में वही आता है। सो जनरेशन टू जनरेशन, ये पहले एक ट्रेलर में हम बोलते हैं ना, एक राजा था, एक पत्थर के लिए बहुत बड़ा ज़मीन गाँव वालों को दिया। सो ये तो हम ऐसा स्टोरीज हम लोग सुन के आ रहे हैं बहुत साल से, लेकिन ये कोस्टल कर्नाटक में सिर्फ उधर नहीं है, आप भी सुना होगा, आपका गांव में भी ऐसा कुछ स्टोरी होगा। ये कनेक्शन है। सो वो सब मिलके, इनका कैरेक्टर भी वैसा ही है। मतलब एक लड़की 90s में, एक्चुअली रियल लाइफ में 2004 है गेस, ये पूरे इंडिया में एक लड़की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होके उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन हुई थी। सो थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लेके हम 90s में लेके जाके एक गांव में एक एजुकेटेड लड़की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रेन होके आती है। शी विल बी द ब्रिज बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गांव वाले, तो उधर भी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऐसा। सो ये सब पूरे कनेक्टेड है। मैडम, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हर कोई जंगलों को काट के अपना बिजनेस को बढ़ावा, कैसे देखती हैं आप, एंड व्हाट वुड यू से अबाउट? सी इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में नेचर को ह्यूमंस नहीं चाहिए। वो रहता, आई मीन नेचर डजंट नीड अस ह्यूमंस, नेचर कैन एग्जिस्ट विदाउट अस, बट अस ह्यूमंस वी नीड नेचर, वी नीड what we need everything from nature. Nature gives us rains. Without rains we are not going to survive. Without the wood from, we are not going to survive. So I mean, but the nature without us, it'll flourish. So but wherever we go, wherever us we humans go, we're all destroying it. So of course there is civilization that's happening, there's industrialization that's happening, we need space, I agree, but in that process we shouldn't destroy everything. That hugely, that global warming that's been happening around the world, we are seeing changes of seasons so much. There are water, I mean the ocean levels are rising everywhere, it's affecting everything. So I think we should become more aware of the fact that we are destroying things, and we should be more aware that, you know, हमको वैसा नहीं करना है, and we should start. And it's a global topic that's already been spoken about, but when every human does that, organically it should come from a person. So I think then it's a better place for us to live in. Right now our petrol prices and diesel prices are out of this world, so everybody thinks twice before taking their vehicle out. So that's one reason that fossil fuels are depleting. So it means that we are the reason. We have abused it to that extent. So I think we should become more careful. There are younger generations to come that they have to live on this planet. So we have to make way for that. So that's my opinion. Wow, great. I think your opinion is very great. And sir, आपके बारे में मतलब मैंने जितना मैं जानता हूँ कि आप एक्टर हैं,
आपसे सवाल भी पूछा गया, व्हाट नेक्स्ट, क्या कुछ नेक्स्ट धमाका करने वाले हैं आप? ब्लैंक, क्लियर ब्लैंक। ओह, एक अच्छा छुट्टी लेके 2 महीने घर जाके मेरा बीवी बच्चों को लेके किधर जाना है मुझे। फॉरेस्ट में कहीं? नहीं, मेरा गांव फॉरेस्ट में ही है, ओह, तो मैं पैदा हुआ उधर। पूरे पिक्चर में मेरा गांव में शूट किया, मेरा फॉरेस्ट में शूट किया है। सो जो बफेलो रेस करता है वो हमारा घर का जो हम करते हो, हमारा ही पैडी फील्ड है, वो उधर ही मैं एक बफेलो रेस का प्रैक्टिस भी किया, वो ये सब किया। सो मैं वो वैसा एक गांव का हूँ, सो सराउंडेड बाय जंगल, सो जंगल के आदमी हूँ मैं इसलिए ये किया। बिल्कुल। आई थिंक हम सब गांव से आते हैं, हम सब जंगल के ही आदमी हैं। एंड ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदी में 14th को? ये यस, बहुत अच्छा रिव्यूज आ रहा है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है। बुक माई शो में भी 99% है, अभी तक मैंने भी नहीं देखा ऐसा एक परसेंटेज, ऐसा एक अद्भुत क्रिटिक। सो सब लोग पसंद किया है, सिर्फ कन्नड़ा में। अभी आपका लैंग्वेज में हम दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आई थॉट दिस इज आवर कल्चर रूटेड स्टोरी, ये कन्नड़ा में जाना चाहिए, सो दैट आवर लैंग्वेज में ये, हमारा लैंग्वेज में ये गया तो सिनेमा को जो वेटेज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करके। बाद में रिलीज होने के बाद इतना डिमांड आया, अभी अनिल तदानी जी ने होम्बाड़े फिल्म्स के साथ मिलके ये ऑलमोस्ट 2500 स्क्रीन्स में हिंदी का रिलीज कर रहा है। सो इट्स लाइक मुझे तो ये ऊपर जा रहा है पूरा। हम रेडी नहीं थे, मतलब मैं रेडी नहीं था, ठीक है। थैंकफुल टू दिस प्रोडक्शन ऑफ होम्बाड़े फिल्म्स, सो बिकॉज ऑफ देम ये कांतारा इतना अच्छे से एक स्टेजिंग हुआ, इतना अच्छा प्रेजेंट किया है, रिलीज किया है, सो लोगों को देखने में मिला है। सो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को लेके ये पिक्चर दिखा दो, क्योंकि ये जो कल्चर है हमारा, जो रूटेड कल्चर है भारत का, जो सिस्टम है, जो हम मानते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों को ये जानना पड़ता है, जरूरी है। 14th of October, हाँ, और सब आई मीन इट्स कमिंग 14th of October। हमको बहुत गर्व है, वी आर वेरी प्राउड दैट हमारा ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर जो आप लोगों के लिए आपकी भाषा में आ रहे हैं थिएटर्स को, तो थिएटर्स जाके एंजॉय करो। और वी हैव टू, कल्चर नहीं है, इट्स अ पैकेज, इट्स अ पैकेज, यस। देयर विल बी अ ब्यूटीफुल एक्शन, कॉमेडी, लव स्टोरी, मिस्ट्री, सब कुछ है, थ्रिलर भी है। हाँ, ये से एक जॉनर में फुल पैकेज, एक जॉनर में नहीं पकड़ सकते आप ये। So we are very happy, and we have to thank our Karnataka people also today. Because of them, the word of mouth has spread so much. So nimelrigu tumba thanks, and we thank our Mumbai, our Hindi audience, the Maharashtra, entire the state that they've accepted us. They've accepted the movie so well. So please come to the theaters on 14th of October or support us. Thank you. आई विश कि ये फिल्म 14th of October को ब्लॉकबस्टर होगी। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you. नेक्स्ट